था आपका आर्यन आर्ट्स क्लासेस में। मैं हूं आपका प्यारा इमरान सर और आज हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें कि हम फिर 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इसके हम ऑप्शन को देखेंगे और फिर उसके ऑप्शन पर जो हम लोग चर्चा करेंगे। आने वाले आपके एग्जाम में इनसे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और जो हम चर्चा करेंगे उससे भी जो क्वेश्चन बनेगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो पूरे वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं इसका सबको कि अपने कैंपस में जो है 12th क्लास का 2 बैच, एक मॉर्निंग वाला जो कि आपका 8 बजे से लेकर के अभी 9:30 बजे तक का है, वो स्टार्ट हो चुका है, और एक इवनिंग वाला बैच जो कि 12th क्लास का जो कि 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक वाला स्टार्ट हो चुका है। और एक और भी सूचना देना था कि हमारे कैंपस में 8th और 9th 10th क्लास के लिए जो कि अंडर 10 का क्लास है, उसके लिए कुछ और भी टीचर इंक्लूड किया गया है और अच्छे तरीके से क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। उसका जो समय है मॉर्निंग 7 से 9 उसका समय है, ठीक है। और कंपटीशन की अगर हम बात करें तो वो ईद के बाद हम लोग जो है सोचे हैं उसका स्टार्ट करने के लिए, और आप लोगों को ग्रुप के हिसाब से या और भी माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के जो जानने वाले लोग हैं उसको आप लोग बताएं कि वो आएंगे क्लास, ठीक है। धन्यवाद। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है मानव विकास। हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? मानव विकास। मानव विकास का मतलब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट। और सूचकांक का मतलब क्या होता है? इंडेक्स। यानी मानव विकास सूचकांक में भारत की बात कर रहा है, ये विश्व की बात नहीं कर रहा है, भारत की बात कर रहा है कि भारत में जो है ना पहला स्थान पर यानी कि उच्च कोटि पर जो है कौन सा राज्य है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत में जो पहला राज्य है उसका सही आंसर हो जाएगा केरल, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट भी अच्छा है और यहाँ पर एजुकेशन भी बहुत बेहतरीन ढंग से किया गया है, इसलिए जो है पहला स्थान पर कौन आ जाएगा? केरल आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और एसडीआई का जो है सबसे पहली बात जो इसका जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? वो पाकिस्तान के थे अर्थशास्त्री, उसका नाम क्या था? डॉक्टर महबूबुल हक, और कहीं कहीं पर डॉक्टर मकबूल उल हक भी लिखा हुआ रहता है। चलिए अब हम लोग जो है इसमें अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसका अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो अभी तो लास्ट टाइम हम लोग 2011 के जनगणना को ही देखेंगे, आपके सिलेबस में भी यही डाला हुआ है, क्योंकि अगला जनगणना तो 2027 में होना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, तो इस ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 121 करोड़। कितना हो जाएगा? 121 करोड़। कहीं पर जो है 0.4% भी करके रहता है, करोड़ करके भी रहता है, लेकिन हम लोग अभी इस ऑप्शन के अनुसार जो देखेंगे 121 करोड़ इसका सही आंसर होगा, ठीक है। हम लोग जो है यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे जो कह रहा है निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रसिद्ध प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। सुप्रसिद्ध यानी कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, प्राचीनतम का मतलब कि बहुत ही पुराना बस्ती है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात अगर हम करेंगे तो इसमें ए में है मेसोपोटामिया, बी में है होंग हो घाटी, और जो है सी में है नील घाटी, और डी में है सिंधु घाटी। तो अगर बात की जाए इन सारे ऑप्शन में तो सबसे पुराना जो सभ्यता है वो आपको हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, या सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करेंगे तो ये विश्व में सबसे जो है प्राचीनतम नगरीय बस्ती मानी जाती है, यानी कि सबसे पहले नगर में जो बस्ती का जो विकास हुआ है वो हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिंधु घाटी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो यहाँ ऑप्शन में है कॉफी, बी में है चाय, सी में है गेहूं, और डी में है कपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास, क्योंकि कपास के रेशा से जो है कॉटन यानी कि सूती कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। और कपास की जो खेती होती है वो होती है जहां पर काली मृदा होती है, यानी कि काली मिट्टी जहां पर पाई जाती है। तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो भारत में अगर हम इसकी बात करें तो भारत में ये जो है महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात। अगर हम आगे बढ़ें इसमें अगर हम बात करें तो अधिक कपास की खेती होने की वजह से इसको काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, इसको काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए भी आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात में जो है सूती वस्त्र उद्योग जो है बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कपास, ठीक है। 6वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति का मतलब होता है ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि खाद्यान्न फसल के अधिक से अधिक उत्पादन की बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से,
ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न में भी कौन सा खाद्यान्न? गेहूं की बात की जा रही है, तो गेहूं की बात की जा रही है, यानी इसका जो है सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था पंजाब वाले राज्य में। कौन से राज्य में किया गया था? पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके जो वैज्ञानिक है उसका नाम है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि पुराने खेती के मेथड को चेंज कर दिया। जैसे पहले वर्षा के पानी पर आश्रित होता था, तो वहां पर जो है पंप सेट का पानी डालने का प्रयास किया। पहले जो है घरेलू गोबर और राख का प्रयोग होता था, उसके जगह पर जो है रासायनिक उर्वरक लेकर के आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो है पहले घरेलू बीज का प्रयोग होता था, उसके जगह पर जो है उत्तम प्रकार का बीज लेकर के, जो कि बोरी पैक बीज होता है जिसमें केमिकल लगा हुआ रहता है और सारे बीज से पौधा निकलता है, जिसके वजह से क्या हुआ कि पैदावार में वृद्धि हो गया। इसी को कहा गया हरित क्रांति, जिसके वजह से भारत जो है खाद्यान्न उत्पादन में बहुत ही बेहतर हो गया और भारत से भूखमरी लगभग दूर हो गया। चलिए, तो इसका सही आंसर है खाद्यान्न उत्पादन से। अब हम लोग यहां पर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर है, कह रहा है कि मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना जो है इसका स्थापित कब किया गया? नहीं, ये कह रहा है कि मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि, यानी इसके पीछे का जो है कारण देख रहा है कि क्यों हो पाया है। तो सबसे पहली बात है, मुंबई एक पत्तन है। सही बात है, मुंबई एक क्या है? पत्तन है। उसके बाद मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, यानी कि फाइनेंस वगैरह का यहाँ पर कमी नहीं, रुपया का कमी नहीं है, ये भी सही है। वह कपास उत्पादक है, हम पहले भी बता चुके हैं, महाराष्ट्र में जो है कपास की खेती होती है और मुंबई जो महाराष्ट्र में है, तो ये भी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पत्तन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, वह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए, अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन इसका है 7 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो ये कहां पर है? तो अगर हम आज बोकारो को खोजने के लिए जाते हैं तो ये हमको मिल जाएगा कहां पर? झारखंड में। कहां मिलेगा बच्चा? ये मिलेगा झारखंड में। तो कह रहा है कि ये जो इस्पात का मतलब क्या होता है? स्टील। इस्पात मतलब क्या होता है? स्टील। यानी कि बोकारो में स्टील बनाने का जो केंद्र है, तो वो कह रहा है कि वो कैसा है? वो सार्वजनिक क्षेत्र में है। वो कौन से क्षेत्र में है? पब्लिक सेक्टर में है। कौन से सेक्टर में हो जाएगा? पब्लिक। तो इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्र। क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में कौन पर्यावरणगत ऊर्जा स्रोत है? ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए में है पेट्रोलियम, ठीक है, ऑप्शन बी में है कोयला, ऑप्शन सी में है प्राकृतिक गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरणगत ऊर्जा के स्रोत हैं तो पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। चलिए, इनमें से सभी हो जाएगा। अब हम लोग यहां पर 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यह क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा परियोजना जो स्थापित किया गया था, तो वो कहां किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर। और ये तारापुर कहां पर है? तो तारापुर है महाराष्ट्र में। तारापुर कहां बच्चा? तो महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर। यानी भारत में पहला परमाणु ऊर्जा परियोजना कहां स्थापित किया गया? तारापुर में, जो कहां पर है? महाराष्ट्र में। चलिए, अब हम लोग जो है इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है? स्थलबद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ। अब पोताश्रय हम लोग बोलते हैं जहां पर जो है पानी वाली जहाज वगैरह को रखा जाता है, रोका जाता है, जैसे कि बंदरगाह बोल सकते हैं उसको हम लोग, है ना। तो कह रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम। ये जो है स्थलबद्ध है, यानी कि लैंड लॉक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है भारत में वायु परिवहन, है ना, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो वायु परिवहन तो जानते हैं, जिसमें कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर वगैरह जो उड़ाया जाता है। तो भारत में इस सेवा की शुरुआत जो है ना, कब किया गया था? 1911 ईस्वी में। और 1911 ईस्वी में दिल्ली को जो है ना राजधानी बनाया गया था, जो कि कलकत्ता से लेकर के आया गया था, दिल्ली राजधानी बनाया गया था। उसी वर्ष जो है भारत में वायु परिवहन सेवा भी शुरू किया गया था। और ये जमाना जो था भारत में ब्रिटिश काल था, यानी कि अंग्रेजों का समय था। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें टोटल 25 क्वेश्चन रखे हैं, जो ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे। जहां ज्यादा
समझाने का रहेगा वहां पे समझाएंगे, और जहां पर आंसर बताने का रहेगा बताएंगे, और आपको जो है यहाँ पर क्या होगा कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा ये उम्मीद है। बाकी आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है कि फूलों की खेती, फूल की जो खेती होती है, फूलों की खेती काहे होती है? फूल जो है पूजा पाठ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेशन में भी किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि फूलों की खेती जो है वो कहलाता क्या है? तो फूल की जो खेती है वो कहलाता है पुष्पोत्पादन। पुष्प मतलब फूल होता है, उत्पादन मतलब कि उसका उत्पादन करना, है ना, पुष्पोत्पादन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कौन से नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे? 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है? यानी कि दुनिया के कौन से देश हैं जिसका कि लिंगानुपात यानी कि सबसे ज्यादा वहां पर जो है महिला से अधिक जो है, पुरुष से अधिक जो है वहां पर महिला है। तो ऐसा जो देश है, तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए इसका सही होगा, जिसको हम बोलेंगे लाटविया। क्या बोलेंगे? लाटविया बोलेंगे। चलिए अब हम लोग यहां पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थक सेक्टर, यानी कि चतुर्थक मतलब जैसे देखिए सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहां पर प्राथमिक भी आता है ना, प्राथमिक जिसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो है आपको कृषि किया जाता है ना। द्वितीयक भी आएगा, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? द्वितीयक में उद्योग है, फिर तृतीयक इसमें जो है आपको सेवा है, और चतुर्थक की बात यहाँ पर की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? चतुर्थक। तो अगर हम प्राथमिक की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? कृषि आ जाएगा, है ना। और अगर हम द्वितीयक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? द्वितीयक की बात करेंगे, द्वितीयक क्षेत्र की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? उद्योग आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? उद्योग आ जाएगा। और अगर हम जो है तृतीयक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेवा आ जाएगा। तृतीयक में क्या आ जाएगा? तृतीयक क्षेत्र में क्या आ जाएगा? तो सेवा आ जाएगा, ठीक है बच्चा। तृतीयक क्षेत्र में क्या आ जाएगा? सेवा। अगर हम चतुर्थक की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ना क्या होता है कि यहाँ पर रिसर्च होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षक, यानी यूनिवर्सिटी के जो टीचर होते हैं, ये जो है पीएचडी वगैरह वाला जो कोर्स करते हैं और उसमें वो जो है किसी चीज पर रिसर्च करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षक। चलिए सेक्टर की बात करें तो प्राथमिक क्रियाकलाप से जो जुड़ा हुआ है वो कृषि से, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक सेवा। प्राथमिक कौन से एरिया में होता है? तो ग्रामीण में होता है, गांव में होता है, यानी कि खेती कहाँ होता है? गांव में। और द्वितीयक और तृतीयक कहाँ? नगरीय क्रियाकलाप है, यानी कि ये कहां पर होता है? नगर में होता है। इसमें क्या आपका उद्योग है और फिर सेवा है। उद्योग के साथ साथ हम व्यापार भी बोल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 15। कह रहा है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन। लंबी दूरी तक जो है हम अगर कोई भारी सामान को ढो करके एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य अगर लेकर के जाते हैं, तो कह रहा है कि यहाँ पर सबसे जो है सस्ता साधन कौन है? हम अगर हम सबसे सस्ता साधन या सबसे सस्ता मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा जल परिवहन। कौन सा हो जाएगा? जल परिवहन, क्योंकि इसमें जो है रोड बनाने का खर्च नहीं आता है, इस वजह से ये सस्ता परिवहन होता है। और लंबी दूरी तक आसानी से इसमें नाव पर, शिप पर सामान को जो है एक जगह से दूसरे जगह तक जो है लेकर के जाते हैं। अगर हम सड़क परिवहन की बात करें तो यहाँ पर जो है दुर्घटना सबसे अधिक होता है, यानी कि एक्सीडेंट यहाँ पर जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगर हम रेल परिवहन की बात करें तो रेल परिवहन भारत में जो है अधिकतर रोजगार देने वाला जो है ये सेक्टर है। अगर हम वायु परिवहन की बात करें तो ये जो है सबसे महंगा भी है और सबसे तेज भी है, सबसे महंगा परिवहन है, ठीक है। ये सबसे महंगा, जैसे सबसे सस्ता जल परिवहन हुआ उसी तरीके से वायु परिवहन जो है सबसे महंगा हुआ। और जो है सबसे ज्यादा दुर्घटना कहाँ होता है? तो सड़क परिवहन में। रेल परिवहन की अगर हम बात करेंगे तो रेल परिवहन में क्या है कि भारत में सबसे अधिक जो है रोजगार देने वाला ये सेक्टर है, जिसका सही आंसर हो जाएगा जल परिवहन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यानी इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा, ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पर 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन यहां पे कह रहा है हथकरघा उद्योग क्या है? हथकरघा उद्योग जो है वो क्या है? मतलब हाथ से जो है चरखा चला करके जो सूत काट के जो कपड़ा बुना जाता है उसी को हथकरघा उद्योग कहते हैं, जो कि कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। देखिए उद्योग की अगर हम बात करेंगे तो एक कुटीर उद्योग होता है, एक लघु उद्योग होता है। कुटीर उद्योग में घर के ही लोग मिलकर के काम को पूरा करते हैं, और लघु उद्योग में उसमें थोड़ा मशीन भी लगाया जाता है और बाहर से भी कुछ लेबर रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
तो 18 नंबर क्वेश्चन में है कि उत्तर भारत, किसकी बात हो रही है? उत्तर भारत। उत्तर भारत में बिहार भी आ जाता है, उसके बाद जो है आपको उत्तर प्रदेश भी आ जाता है ना, उसके बाद उत्तराखंड भी आ जाता है, बंगाल, सॉरी बंगाल नहीं बोलेंगे, उसके बाद आपको जो है ये पंजाब भी आ जाता है, हरियाणा भी आ जाता है, दिल्ली भी आ जाता है। तो ये सब किसमें आ जाएगा? उत्तर भारत में। तो कह रहा है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? सिंचाई मतलब होता है वाटरिंग, यानी खेतों में पानी पहुंचाना जिससे कि हमारा खेती हो सके। तो उसके लिए जो है मेन रास्ता, मेन उपाय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलकूप, यानी कि हम लोग जो पंप सेट से जो खेतों में जो पानी पहुंचाते हैं, यही इसका सही आंसर होगा। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा हो जाएगा? नलकूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब जो है इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसका जो है 19 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग के सामने आ रहा है, इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? तो निम्नलिखित खनिजों में अगर हम भूरा हीरा की बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा लिग्नाइट। क्योंकि अगर हम कोयला की बात करते हैं, अगर हम कोयला की बात करते हैं तो कोयला के कितने प्रकार होते हैं? तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, और सबसे घटिया प्रकार का जो कोयला होता है वो होता है पीट। ठीक है, उसी के बीच में आ जाता है लिग्नाइट और बिटुमिनस भी आ जाता है। तो यहाँ पे कह रहा कि भूरा हीरा जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 2011 की जनगणना, फिर आ गया है जनगणना से रिलेटेड। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व, यानी कि बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जा रही है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो स्टेट है वो हो जाएगा आपका बिहार। तो अगर हम सबसे ज्यादा कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। ठीक है, और सबसे कम की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार जो है 1106 व्यक्ति, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर यहीं पर अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर मात्र 17 व्यक्ति, यहाँ पर कितना व्यक्ति? मात्र 17 व्यक्ति, ठीक है, पर प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए इसके बीच में अंतर क्यों ऐसा हो पाया है? क्योंकि बिहार जो है वो आपको जो है मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर खेती आसानी से होता है, लोगों का रोजी रोटी आसानी से चल जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको जनसंख्या का ज्यादा भीड़ देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो पहाड़ी और जो है जंगली एरिया है, वहां पर जो है लोगों को आसानी से रोजी रोटी नहीं मिल पाता है, आजीविका जो है नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वहां पर आपको पॉपुलेशन का डेंसिटी जो है कम देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? मतलब कि कौन ऐसा, मतलब कि यहाँ पर राज्य है जिसमें कि सबसे अधिक जो है आपको नगरीय जनसंख्या देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर? गोवा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है झील, झील बोलते हैं जो ठहरा हुआ जो पानी होता है उसको बोलते हैं झील, यानी उसको लेक बोला जाता है, कि चारों ओर बसा हुआ गांव किस प्रतिरूप में दिखाई देगा? मतलब कि कैसा लगेगा वो देखने में? तो मान लीजिए कि ये एक तरह से कहीं ना कहीं इसको मान लेते हैं हम कि ये क्या है? एक झील है और इसमें जो है पानी ठहरा हुआ है। अगर इसको आप देखिएगा गौर से तो ये आपको जो है कैसा दिखाई दे रहा है? एक वृत्ताकार दिखाई दे रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वृत्ताकार। ठीक है, तो झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में दिखाई देगा? वृत्ताकार दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया? मतलब भारत में पहली बार रेडियो पर जो है प्रोग्राम कब चलाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1923। ये फैक्ट है, इसको याद करना, इसमें समझने का कुछ नहीं है। ठीक है, 1923 इसका सही आंसर हो गया कि भारत में पहली बार रेडियो कार्यक्रम। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक जगह है जिसका नाम है धारावी। क्या नाम है? धारावी। और कह रहा है कि धारावी मलिन बस्ती, मलिन मतलब गंदी बस्ती, मतलब यहाँ पर पूरे शहर का कचरा वगैरह फेंका जाता है और यहाँ पर बहुत ही गरीब लोग निवास करते हैं और यहाँ पर जो है यहाँ का एरिया बहुत ही गंदा होता है, बीमारी जो है बहुत तरीके का यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा।
तो धारावी जो है वो मलिन बस्ती है, ठीक है। कह रहा है कि वो कहां पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। और आपको हम एक और बात बता दें, ये एशिया का सबसे गंदी बस्ती है, ये एशिया का सबसे गंदी या मलिन बस्ती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब यहां पर अगला क्वेश्चन यानी कि अंतिम क्वेश्चन आज के लिए, कह रहा है सुएज नहर, किस नहर की बात हो रही है, सुएज नहर की बात हो रही है। कह रहा है कि कौन कौन से सागर को जोड़ती है, तो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है। तो आपका ये 25 क्वेश्चन था जो कि आपके सिलेबस से हमने इसको सेलेक्ट किया है, और इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फिर और भी सब्जेक्ट का हम लोग जो है क्वेश्चन, जैसे पॉलिटिकल साइंस वगैरह है, उसका लेकर के हम लोग बहुत जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।